नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति गौर माँ गायत्री देवी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं वेज स्प्रिंग रोल। इसे बच्चे और बड़े सभी पसंद करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको बनाने में भी कोई खास परेशानी नहीं होती है। इसका शीट बनाते समय हमको ध्यान रखना है कि एकदम पतला नहीं बेलना है और मोटा तो बेलना ही नहीं है। यदि आप शीट घर में न बनाना चाहें तो ये मार्केट में मिलता है, तो आप इसे अपने घर में जरूर बनाना। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। ये गाजर है, देखिए इसको हमने ऐसे लंबे लंबे जूलियंस काट लिए हैं इसके। ये 150 ग्राम गाजर है और ऐसे ही लंबे टुकड़ों में हमने पत्ता गोभी को भी काट के रख लिया है। ये भी 150 ग्राम है। आधा चम्मच नमक मिला के हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 10 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो पानी पत्ता गोभी में है, गाजर में है, वो निकल के बाहर आ जाए। फिर हम इसको निचोड़ लेंगे। हम इनको अच्छे से मिला देते हैं और फिर 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। 150 ग्राम मैदा है, इसमें हम हल्का सा नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून, और 1 टेबल स्पून हम इसमें तेल डालते हैं। अब हम इसका एक डो तैयार करेंगे। जैसे रोटी के लिए डो तैयार किया जाता है, उसी तरह का हमको डो तैयार करना है। देखिए हमको इसी तरह से डो तैयार करके रखना है। हम इसको भी 10 मिनट के लिए रख देते हैं, तब तक हम स्टफिंग तैयार करते हैं। गाजर और पत्ता गोभी को हमने 10 मिनट के लिए नमक लगा के रख दिया था। अब हम इसको निचोड़कर इसका पानी निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसे कपड़े में भी निचोड़ सकते हैं दबाकर। पानी निकालने से फायदा ये होता है कि इसकी स्टफिंग फिर अच्छी बनती है, सूखी सूखी रहती है, तो हमको स्टफिंग करने में सहूलियत होती है। 2 टेबल स्पून तेल डालते हैं। अब हम इन सब्जियों को फ्राई करेंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी सब्जी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैंने पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च लिया है। आप चाहें तो इसमें बीन्स भी डाल सकते हैं, फूल गोभी भी डाल सकते हैं। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डालते हैं। आपको अगर इसमें मिर्ची डालनी हो, हरी मिर्ची, तो हरी मिर्ची डाल सकते हैं, चाहे चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर अदरक डाली हूँ और ये काली मिर्च का पाउडर है जो 1/4 टीस्पून है। अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं। इसको भी हमने लंबे टुकड़े में काट के रखा है। ये शिमला मिर्च है, इसको भी हमने काट के रखा है। ये एक बड़ा शिमला मिर्च है। अगर आप चाहें तो इसको क्रश करके भी डाल सकते हैं। हमको एकदम नरम नहीं करना है, इन सब्जियों को थोड़ा करारा ही रखना है। ½ टीस्पून नमक डाल देते हैं। फ्लेवर के लिए हम इसमें ½ टीस्पून सोया सॉस डाल देते हैं और 1 टीस्पून विनेगर है। एक बड़ा टेबल स्पून हम इसमें टमाटर सॉस भी डाल देते हैं। एक चुटकी हम इसमें शक्कर डाल देते हैं, ये हमारे स्टफिंग को बैलेंस करेगा।
देखिए ये अच्छे से मिल चुका है। हम इसको उतार लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। डो का हमने ऐसी छोटी छोटी लोइयां तोड़ के रख लिया है। अब हम इसको रोटियां बनाएंगे। छोटी छोटी पूड़ी जितनी पहले बना लेंगे, उसके बाद इसको हम और बढ़ाएंगे। लोई को हमने मैदा से लपेट लिया है। अब हम इसकी पूड़ियां बनाते हैं छोटी छोटी। दो चम्मच मैदा लिए हैं हम, और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक पतला घोल तैयार करना है इसका। देखिए इसी तरह से हमको बिना गुठली वाली एक पतला घोल तैयार करना है मैदे का। इसको स्लेरी कहते हैं। जो पूड़ी हमने छोटी छोटी तैयार किए हैं एक साइज की, उसमें इस तरह से स्प्रेड करते हैं तेल। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा छिड़क देते हैं। अब हम इसको चारों तरफ अच्छे से फैला लेते हैं। इसके ऊपर अब हम दूसरी पूड़ी रखेंगे। ऐसे ही हमको दूसरी पूड़ी के ऊपर भी ऐसे ही तेल लगाना है और मैदा छिड़क लेना है और उसको चारों तरफ बराबर फैला लेना है। इसके बाद फिर से हम तीसरी पूड़ी रखते हैं और इसको हल्के हाथ से दबा लेते हैं। अब इसके ऊपर मैदा छिड़क लेते हैं थोड़ा। और इसकी पतली रोटी तैयार करते हैं। इसी तरह से हमने सारे लोई जो भी तोड़े हुए थे उसके सारे के हमने इसी तरह से रोटी बना के रख ली है। अब हम इनको सेकते हैं। तवा को गरम करने के लिए रख दिए थे, अब हम इनको सेकते हैं। हमको इतना ही सेकना है इन रोटियों को। आइए अब हम इन रोटियों को अलग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से सारी रोटियां अलग करनी है। हमने शीट तैयार कर ली है। देखिए इस तरह से सबको अलग कर करके रख लिया गया है। अब हम इसकी फिलिंग करते हैं। अब ये घोल जो हमने बनाया था मैदे का, उसको हम यहाँ लगाएंगे ताकि हमारा स्टफिंग बाहर ना निकले और अच्छे से भर पाए, ये खुलने ना पाए। कई बार क्या होता है ये तलने के समय भी खुल जाते हैं, इसलिए हमको इस ढंग से इसको पैक करना है।
देखिए कितने अच्छे से फिलिंग हुई है। सारी शीटों को हमको इसी तरह से फिल करके रख लेना है। हमने स्प्रिंग रोल को बना के रख लिया है। सारे स्प्रिंग रोल हमारे तैयार हैं तलने के लिए। आइए अब हम इसको तलते हैं। पहले 2 मिनट हम इसको लो फ्लेम में तलेंगे, उसके बाद हम इसका फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब हम मीडियम फ्लेम कर लेते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक हमको तलना है। देखिए ये तल चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से हमको सारे स्प्रिंग रोल को तल के रख लेना है। वेज स्प्रिंग रोल बनकर तैयार है। इसे आप अपने घर बनाइए, खाइए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स भेजिए कि आपको कैसा लगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नए वीडियो में मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।